गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो सीएसएस से रिलेटेड है और सीएसएस में एक न्यू टॉपिक लाए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक सही से नहीं पढ़ते हैं तो आपको रेस्पॉन्सिव वेब पेज बनाने में बहुत दिक्कत होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट को अरेंज करने में काफ़ी दिक्कत होगा। तो ये वीडियो को जरूर देखिए। आज जो बताने वाले हैं यहाँ पे नाम है डिस्प्ले ग्रिड। सर डिस्प्ले ग्रिड क्यों यूज करते हैं, बहुत काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्प्ले ग्रिड के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिस्प्ले ग्रिड इज अ सीएसएस लेआउट यूज टू क्रिएट टू डायमेंशनल लेआउट इजिली तरीके से, रो और कॉलम यहाँ पे लिखा। कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई भी वेब पेज बना रहे हैं और वेब पेज में बहुत सारा ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो उस ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। तो अगर आप रो और कॉलम में अगर जो अरेंज करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो वहां पे आपको ग्रिड का यूज करना होगा। ग्रिड का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट को अरेंज करना रो और कॉलम फॉर्म में। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा सर डिस्प्ले ग्रिड क्यों यूज करते हैं। तो डिस्प्ले ग्रिड जो होता है वेब पेज का लेआउट तैयार करते हैं टू डायमेंशनल लेआउट क्रिएट करने के लिए। और टू डायमेंशनल क्या होता है सर, जो रो को अरेंज करे और कॉलम को भी अरेंज करे। समझ आ रहा बात को। आगे बढ़ते हैं सर, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा कि डिस्प्ले ग्रिड का मीनिंग क्या है। सॉरी, लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल करने से पहले कि सर इसका रियल में यूज कहाँ है। तो जैसे आप कभी भी एक, हम आगे आने वाले समय में हम डैशबोर्ड तैयार करेंगे तो डैशबोर्ड का लेआउट जो होगा ना ग्रिड से बहुत काफी बेस्ट हो जाएगा। फोटो का गैलरी रहता है तो उस तरह का अगर जो आपको तैयार करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। प्रोडक्ट का ग्रिड तैयार करना है, ब्लॉगिंग का लेआउट करना है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो उसका सबसे पहले लेआउट तैयार करना। कहने का ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहले उसका लेआउट तैयार किया जाता है। और लेआउट जो तैयार होता है वो डिस्प्ले ग्रिड से ही होता है। हम जो पहले जो करते थे टेबल तरीके से या शेप किसी भी तरह से बना बना के, तो वो तरीका बेस्ट नहीं था। लेकिन अब जो तरीका हम बताने वाले हैं सीएसएस ग्रिड, जो काफी बेस्ट है और यही रियल लाइफ में इंडस्ट्री में यूज होता है। तो यहाँ पे एडमिन पैनल है, प्राइसिंग कार्ड है, रेस्पॉन्सिव कार्ड सेक्शन है, तो ये सब जगह पे आप यूज कर सकते हैं वेब पेज में। समझ रहे। तो यहाँ पे अब हम सर कैसे इसको यूज करना है ये समझते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको सबलाइन ओपन कर लेना। तो यहाँ पे सर सबलाइन ओपन कर ली। सबलाइन में हम सर पहले से सीएसएस ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो अब उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। तो फोल्डर कहाँ पे सर, इसको मिनिमाइज कर देते हैं और हम चले आते हैं यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक करिए और आपका जहाँ फोल्डर था वहां कर लीजिए। अगर जो आपको फोल्डर नहीं मिल रहा है तो आप एक नया फोल्डर भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ई ड्राइव में था और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन वेब डिजाइनिंग कोर्स और यही था। हम इसी को फोल्डर को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सबलाइन में सर ओपन कर लेते हैं। इस तरह से आगे यहाँ पे, अब यहाँ पे सर ऑनलाइन 12 पार्ट 24 तक हम लोग कर चुके थे सर। पिछले क्लास सीएसएस में हम क्या किए थे सर, ड्रॉप डाउन से रिलेटेड एक वेबसाइट पूरा अच्छे तरीके से बताए थे। समझे बात को। आज आगे क्लास नंबर यहाँ पे हम कर लेते हैं, राइट क्लिक करके पार्ट 25 कर लेते हैं। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर कर लेते हैं और यहाँ पे पार्ट 25। वीडियो को स्किप मत करिए अगर आपको सही से पढ़ना है तो, नहीं तो फिर तो कहना ही। तो यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं डिस्प्ले ग्रिड से रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सर हम सीएसएस या जावास्क्रिप्ट पढ़े। सबसे पहले हमको क्या करना होगा सर, हमको वेब पेज बनाना होगा। तो राइट क्लिक करिए, न्यू फाइल, कंट्रोल ऐसे सेव और यहाँ पे index.html। ठीक है, और HTML का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं डिस्प्ले ग्रिड यूज। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू मेजन कंप्यूटर। कंट्रोल ऐसे सेव, राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउजर। मेरा सर क्या हुआ सर, वेब पेज बन के तैयार हो गया। अब हम आगे देखते हैं, वेब पेज बन के तैयार हो गया। उसके बाद हम इसको मिनिमाइज, इसमें सीएसएस है तो सीएसएस का भी एक फाइल बना लेते हैं। राइट क्लिक, न्यू फाइल करते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव और यहाँ पे क्या कर देते हैं, ग्रिड नाम से ही कर देते हैं, ग्रिड डॉट सी एस एस सेव। और यहाँ पे ले लेते हैं बॉडी बैकग्राउंड रेड, कंट्रोल ऐसे सेव और यहाँ पे लिंक कर देते हैं। तो लिंक करने के लिए कौन सा टैग है, तो लिंक टैग लगाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं क्या था, ग्रिड डॉट सी एस एस। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट HTML का फाइल के पास है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे फाइल का ये सब बताया हुआ है बहुत बार। और यहाँ पे हम रिवीजन देख लेते हैं।
रिफ्रेश की, इससे क्या हुआ सर, मेरा सीएसएस का जो पेज एक्सटर्नल बनाए थे वो काम कर रहा है, इसको हटा देते हैं, ये प्रैक्टिकल बताने में छोटा है। यहाँ पे सर क्या है, इसको हटा दें। अब हम चाहते हैं सर यहाँ पे जो है ये इसमें हम यहाँ पे दो लेआउट, दो पेज बना लेते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, व्यू में जाते हैं और यहाँ पे कॉलम में जाते हैं, लेआउट कॉल और कॉलम टू, यहाँ पे टू कॉलम। इधर साइड सर हम क्या ओपन कर लेते हैं, इधर साइड सीएसएस ओपन कर लेते हैं और इधर एचटीएमएल। ओके, अब यहाँ पे इसको छोटा कर दीजिए इस तरह से, और इसको जिधर जरूरत रहेगा उसको बड़ा छोटा करते रहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, समझिए बात को कि सर यहाँ पे है और क्या रहा है। सबसे पहले हम ग्रिड पढ़े, तो एक ग्रिड का आपको इमेज दिखाना चाह रहे हैं कि हम इस तरह का सर डिजाइन करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास इमेज आ रहा है और ये मेरा लेआउट है, इस लेआउट को समझिए ग्रिड सर कैसे तैयार हुआ है। देखो ये यहाँ पे एक सबसे पहले एक बॉक्स, और एक बॉक्स जो है कंटेनर बन चुका है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसको सबसे पहले रो में अरेंज किया है, रो में अरेंज किया, उसके बाद सर कॉलम में अरेंज किया, इसको कॉलम में अरेंज किया, और इसको भी यहाँ पे सर क्या किया है, कॉलम में अरेंज किया। समझ आ रहा बात को, तो इसको यहाँ पे क्या किया सर, कॉलम में अरेंज किया, थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दिया, कम और छोटा कर दिया इस तरह से। समझ आ रहा बात को, तो इसको कॉलम में अरेंज किया सर। हम इस तरह का सर अगर जो करते हैं तो इसको बोला जाता है ग्रेड। यहाँ पे मर्ज किया, दो बॉक्स के बराबर एक बॉक्स को क्या क्या मर्ज किया गया, और इस बॉक्स में थोड़ा छोटा बड़ा भी किया गया। समझ आ रहा बात को, तो ये बात क्या गई। तो यहाँ पे देखिए सर, हम इस तरह का ग्रेड लाइन अगर जो हम बनाते हैं अपने से अकॉर्डिंग, तो ये अभी हम इसको नहीं बनाएंगे, हम अपने से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले एक कंटेनर लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं एक डिव ले लेते हैं, और यहाँ पे एक डिव ले लीजिए, और इसका क्लास का नाम हम रख देते हैं कंटेनर। ठीक है, कंट्रोल एस के, और यहाँ पे जाइए डॉट कंटेनर, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, विड्थ ले लेते हैं, और विड्थ हम यहाँ पे ले लेते हैं जैसे 700 पिक्सल या 900 पिक्सल ले लीजिए, 800 ले लीजिए, 800 पिक्सल ले लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे हाइट ले लेते हैं सर, हाइट हम ले लेते हैं 500 पिक्सल। उसके बाद बॉर्डर ले लेते हैं 2 पिक्सल ले लेते हैं, सॉलिड रेड। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर में सर हम क्या कर लेते हैं, हम एस्ट्रिक सिंबल लगा देते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, और उसके बाद पैडिंग 0। एक कॉमन यूज होता है हर एक में, इसलिए हम सब में कर ले रहे, और ये 0। कंट्रोल से सेव, कंट्रोल से सेव, रिफ्रेश, इस तरह से बॉक्स आ गए। सर इसको सेंटर में लाना है, तो अभी यहाँ पे क्या करें, लेफ्ट राइट तो नहीं की, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मार्जिन ऑटो लगा दीजिए, और यहाँ पे सेंटर में चले, कोई दिक्कत नहीं हो। अब इसमें सर हमको बॉक्स बनाना है, जैसे हम यहाँ पे डिवली और यहाँ पे बॉक्स बनाए, जैसे बॉक्स नंबर 1, और यहाँ पे 3 बॉक्स बने, और यहाँ पे इस सब में क्लास का नाम कर देते हैं आइटम, तैयार कर देते हैं क्लास का नाम आइटम, कंट्रोल से सेव की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए डॉट आइटम, और यहाँ पे ले लेते हैं विड्थ, जैसे विड्थ लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे बॉर्डर डालो 1 पिक्सल सॉलिड रेड। समझे आप, ये इस तरह से आगे। सर इसमें हम विड्थ डालते हैं, चलिए यहाँ पे विड्थ डाल दी 500 पिक्सल, और यहाँ पे हाइट डाल 500 तो बहुत ज़्यादा, 100 पिक्सल डालें, और यहाँ पे 200 पिक्सल डालें। हो गया, इस तरह से सर बॉक्स बन गया। अब यहाँ पे सर इस तरह से बन गया, 200 ज़्यादा हो गया, इसको भी 100 ही रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे 3 बॉक्स लिए सर, 100 हो गया ये। हम चाहते हैं इसको कि सर क्या क्या लेफ्ट में करें, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ रहा था, सबसे पहले समझिए, यहाँ पे हमको फ्लोट ऐसे कर रहे थे, पहले हम पुराना तरीका बताना चाह रहे थे ताकि थोड़ा सा समझिए। फ्लोट लेफ्ट कर रहे थे, तब मेरा लेफ्ट में जा रहा था सर। उसके बाद हमको क्या करना है इसको सर, हमको डिस्ट्रीब्यूट करना था इसको इक्वल, अभी तो 100 कर दी, इक्वल करना था। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा सर, इक्वल करना होगा, तो देखना होगा 3 बॉक्स है, तो इसका बिट्स कितना कर देंगे, 33.33%, 33.33। अगर परसेंटेज में करना चाहते थे इस तरह से कर सकते, 3 कॉलम आगे। फिर भी यहाँ पे देखिए दिक्कत हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, मतलब एक बॉक्स नीचे आ गया। तो यहाँ पे इस चीज को कमी को देर का, अगर जो यहाँ पे सर 4 बॉक्स रहते हैं, अगर यहाँ पे 4 बॉक्स रहता तो फिर क्या होता,
तो फिर यहाँ पे 33 की जगह पे क्या करते हैं, और कम करते हैं। तो यहाँ पे 25% करते हैं इस तरह से। तो आपको यहाँ पे क्या है कि सर यहाँ पे अगर जो आप पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ रहा है, कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। तो ये काफी डिफिकल्ट लगता है। इसी चीज को दूर करने के लिए हम ग्रिड का यूज करेंगे। इसका मेन कंटेनर सर कौन है, ये है। इसका मेन कंटेनर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, हम यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड लगाएंगे। डिस्प्ले ग्रिड लगाते हैं, ये क्या बन जाएगा, कंटेनर एक रो बन जाएगा और इसके अंदर का सब चैन बन जाएगा एक तरह से, मतलब कॉलम बने इस तरह से। सब क्या हुए सर, वर्टिकल हो गए। यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट लगाए हुए थे, इसको हटा दीजिए, इसका जरूरत नहीं है, इसीलिए वो हो रहा है। बेड्थ भी हटा दीजिए, बेड्थ भी हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं। हाइट रहे, ऐसे आ गया हाइट पूरा। अब हमको ये देखना है सर कि ग्रिड बनाए तो इसमें कितना, एक रो में कितना बॉक्स रखना है। तो हम चाहते हैं एक रो में 3 बॉक्स रखे। कितना बॉक्स रखे, 3। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा ग्रिड कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, टेम्पलेट कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे 1 FR एक कॉलम बनेगा, 1 FR। अगर जो 1 FR और 1 FR दो बार लिखे तो इसमें कितना बनेगा सर, टोटल 2 कॉलम बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर जो हम ये करते हैं तो यहाँ पे कितना बना, 1 कॉलम और ये 2 कॉलम, 1 कॉलम और ये 2 कॉलम बन गए। समझ आ रहा है, 1 कॉलम और ये 2 कॉलम बन गए, यहाँ पे 2 कॉलम। तो इस तरह से सर मेरा क्या हो रहा है सर, कॉलम में। अगर हम यहाँ पे एक और 1 FR कर देंगे तो इससे क्या बनेगा सर, यहाँ पे भी 2 कॉलम बन जाएगा, यहाँ पे 3 कॉलम बन जाएगा। अगर हम यहाँ सर एक और 1 FR कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये चीज समझना है थोड़ा सा, ठीक है, प्रैक्टिकल। 4 कॉलम, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉलम बढ़ाना है ऑटोमेटिक। अगर जो 2 रखना है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए। अगर 2 कर रहे हैं तो यहाँ पे कंट्रोल S करिए और यहाँ पे 2 कॉलम बनेगा। बीच में सर गैप लाना है, जैसे ये इतना के बीच में आ रहा है तो यहाँ पे जो हाइट डाले ना, अभी फिलहाल के लिए हाइट इसको हटा दीजिए, इसका हाइट क्या कर दीजिए सर, हटा दीजिए, ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे कितना बन गया सर, 4 कॉलम बन गया, 1 2 3 4। अब यहाँ पे सर जैसे करते हैं, यहाँ पे जो 3 कॉलम करना है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, 1 FR, तो यहाँ पे 3 कॉलम। तो ये क्या हुआ सर, रो को अरेंज कर दिए, कर दिया कि 3। अगर हम यहाँ पे और एक बॉक्स बनाएंगे, जितना भी बना देंगे इस तरह से, क्या होगा सर, वो अरेंज कर दिया जाएगा 3, 1 2 3 3। सर गैप डालना है, बीच में क्या डालना है सर, गैप। गैप डालने के लिए हम क्या करते हैं सर, यहाँ पे गैप लगाते हैं। क्या लगाते हैं, गैप। गैप एक मेथड है, जिसे पहले हम मार्जिन करके लगाते थे। तो अगर जो आप डिस्प्ले ग्रिड यूज कर रहे हैं ना, तो आपको मार्जिन लगाने की जरूरत नहीं, गैप लगा दीजिए। और जैसे यहाँ पे कर देंगे 20 पिक्सल, 20 पिक्सल कर दिए तो इसके बीच में क्या आ जाएगा सर, 20 20 पिक्सल का गैप आ जाएगा। देखिए एकदम ऑटोमेटिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, कितना ईजी हो गया। पहले हम इसको बॉक्स बनाने के लिए इधर मार्जिन लगाते थे, तो इधर साइड मार्जिन हो जाता है, इस साइड मार्जिन नहीं किया। समझ में आ रहा है आपको, तो ये चीज को समझना। तो यहाँ पे गैप कर दिया, ये क्या करता है सर, कॉलम को तैयार करने में और रो को तैयार करने में बहुत मदद करता है, इसलिए हम डिस्प्ले ग्रिड का यूज करते हैं। समझ आ रहा है आपको, तो यहाँ पे ये हो गया सर। तो इस तरह से आप ग्रिड का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा कभी, ठीक है। तो ये सब हम यहाँ पे ग्रिड कैसे यूज करना है, ग्रिड कंटेनर में लगाया जाता है। जैसे सारा प्रॉपर्टी कहाँ लग रहा है, अगर जो इसका चाइल्ड को कंट्रोल करना है तो इसको कंटेनर में लगाना होगा, पेरेंट में इसका लगाना होगा, समझ रहे, पेरेंट में। यही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे आगे देखिए, अगर यहाँ पे सर कि गैप हम चाहते हैं, जैसे अभी यहाँ पे है तो गैप दोनों साइड आया है, कॉलम में भी आया और रो में भी है। हम चाहते हैं ओनली कॉलम में गैप करें, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉलम गैप। कॉलम गैप कर देंगे, क्या कर देंगे, कॉलम गैप अगर जो कर देते हैं ओनली फॉर, देखिए कॉलम में है, रो में नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे रो कर देंगे, ओनली फॉर रो कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, रो गैप आएगा। तो यहाँ पे रो गैप लगा सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे रो में आ जाएगा, कॉलम में। लेकिन आप चाहते हैं सर कॉलम में अलग गैप रहे, रो में अलग है। अगर जो दोनों में गैप सेम रखना चाहते हैं, कॉलम और रो में, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा सर, यहाँ पे ओनली फॉर गैप लिख दीजिए, दोनों में सेम आ जाएगा। दोनों में यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, सेम। लेकिन आप चाहते नहीं सर कॉलम में ज्यादा रहे और रो में कम रहे, तो कॉलम में जैसे हम यहाँ पे लिख दें कॉलम, कॉलम गैप, कॉलम गैप कितना कर दिया, 20 कर दिए सर। और यहाँ पे रो गैप, रो गैप जो है 10 कर दिए। तो अगर जो 10 कर देंगे तो 10, यहाँ पे देखिए इसमें ज्यादा हुआ है इसमें कम हुआ। तो इस तरह का यूज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर करके सबको प्रैक्टिस करते जाइए, समझे।
तो यहाँ पे सर हम क्या क्या पढ़े, डिस्प्ले ग्रिड पढ़ेंगे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम पढ़ेंगे, गैप के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं आगे नोट्स में क्या। तो यहाँ पे सर सबसे पहले ये हो गया था, हम ग्रिड कैसे यूज करना है वो पढ़ लिए थे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम पढ़ लिए। देखिए यहाँ पे एफ आर का मतलब होता है फ्रैक्शनल यूनिट, मतलब यूनिट को बोला जा रहा है ये। ठीक है, तो ये सब डिटेल दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ग्रिड टेम्पलेट रो, रो को कैसे कंट्रोल करना है ये भी अभी नहीं पढ़े, इसको पढ़ेंगे। गैप के बारे में सर हम समझिए कि कैसे स्पेस देना है। अगर रो में देना है तो रो गैप, कॉलम में देना है तो कॉलम, और दोनों में लिखना है तो ओनली फॉर गैप लिखनी है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स स्पेस बिटवीन रो एंड कॉलम के बिटवीन। ठीक है, अब यहाँ पे सर लिखा हुआ है कॉलम एंड रो को मर्ज करना है। क्या करना है सर, मर्ज करना है। तो मर्ज करना है तो कैसे करेंगे मर्ज, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दो तरीके से मर्ज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये जो बनाया है अभी, तो यहाँ पे एक है सर कि हम चाहते हैं कि एक, यहाँ पे जैसे तीन कॉलम है, 1 2 और 3 कॉलम। हम चाहते हैं सर ये जो बॉक्स है ना, ये इतना बड़ा बॉक्स बन जाए, इतना बड़ा बॉक्स बन जाए। दूसरा कलर से ले रहे, ठीक है, ये जो बॉक्स है कहाँ, इतना सर इतना बन जाए। तो ये जो इतना पार्ट है जो क्या से, ये कौन सा लाइन कट रहा है, ये जो लाइन मर्ज हो रहा है कॉलम लाइन ना, तो इसमें क्या होगा, कॉलम, कॉलम, समझ आ रहा है, यहाँ पे कॉलम। अगर जो हम चाहते हैं सर इसको इस तरह से मर्ज करें, यहाँ पे इस तरह से, तो इसमें कौन सा लाइन हो रहा है, रो वाला, तो इसमें क्या यूज होगा, रो। समझ आ रहा है, तो इस तरह से मर्ज करना है। तो देखिए यहाँ पे तो हमको 2 और 3 को मर्ज करना है, तो यहाँ पे आ जाइए, 1 सेकेंड कॉलम को मर्ज करना, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए ग्रिड कॉलम, तो एक ये दो को हटा दीजिए, इसको एक हटा दीजिए क्योंकि एक बड़ा हो जाएगा तो एक कम पर। और यहाँ पे जो है कंट्रोल एस आइटम है ना, तो इसका एक क्लास का नाम अलग दीजिए, 2 दीजिए, इसका क्लास का नाम सबका अलग अलग कर देते हैं, 1 कर दीजिए। ठीक है, तो ये 2 में जाएंगे और यहाँ पे डॉट लिख लेते हैं, डॉट। ठीक है, और इसमें क्या लिख देंगे सर, ग्रिड, ग्रिड कॉलम, ग्रिड कॉलम मर्ज करने के लिए ग्रिड कॉलम और स्पैन। कितना बॉक्स को मर्ज करना है, दो, दो कॉलम को मर्ज करना है, तो यहाँ पे दोनों सेव कर दीजिए पहले। अब यहाँ पे देखते हैं एक बार, देखिए मर्ज कर दिए इसको, तो इस तरह से मर्ज कर, इससे क्या हुआ सर, मेरा आर्किटेक्चर नहीं गड़बड़ा है कि जहाँ बड़ा है तो दो कॉलम, दो बॉक्स कॉलम के बराबर एक हो गया। जैसे ये दोनों को मर्ज करना था यहाँ पे रो, हम ये टेबल के अंदर पढ़े थे, लेकिन टेबल से ज्यादा बेस्ट माना जाता है इसको ग्रिड को। अगर जो यहाँ पे सकते यहाँ पे मर्ज करना है आपको, तो यहाँ पे आपको करना है, तो कैसे करेंगे सर, ये तो ये वाला फर्स्ट वाला हमने है, तो यहाँ पे 1 ले लीजिए, ये फर्स्ट वाला में यहाँ पे 1 तो ले लिए, तो यहाँ पे डॉट, हम इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो क्रम में ऑर्डर फॉर्म में रहते 1, और यहाँ पे क्या ले देंगे, ग्रेड। अब रो को मर्ज करना है ना, तो रो कितना, स्पैन 2, तो 2 कर दीजिए, स्पैन कंट्रोल एस, ये दोनों मर्ज हो गए। ये सब नीचे आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आगे भाग बढ़ गया ना, ये आगे बढ़ गया, तो एक आगे बढ़ गया, तो ये वो कम करिएगा तो होगा, ये वो कम करिएगा तो हो जाएगा। चाहते हैं सर ये बॉक्स जो मर्ज नहीं होगा, वो खाली दिखा नहीं रहा, बॉर्डर बढ़ा नहीं रहा, ग्रेड रहा। तो इसको जो है एक बॉक्स को और कम करें, बॉर्डर बढ़ा नहीं हुआ इसमें, हाइट वगैरह तो नहीं, देखिए हाइट डाला हुआ है, इसमें क्या डाला हुआ, हाइट, तो हाइट नहीं डाला जाता, हाइट डालना ही नहीं है, समझ रहा है। तो देखिए ये दो बॉक्स के बराबर हुआ, तो यहाँ पे हाइट, तो हाइट डाला हुआ है, तो कहाँ से बड़ा हो गया, समझ रहा है, तो हाइट नहीं डालना है इस तरीके से, समझे। अब जैसे यहाँ पे और कॉलम बढ़ा दीजिए, बॉक्स बढ़ा, तो अपने आप वो देखिए अरेंज होते जाएगा इस तरह से, अरेंज हो रहा है कि नहीं। अब हम चाहते हैं सर यहाँ पे ये दोनों को मर्ज करें, नीचे वाला को, ये दोनों को, समझ रहे हो? तो ये दोनों को मर्ज करें तो कैसे करें, तो देखिए यहाँ पे जो है मर्ज करना है, यहाँ पे तो ये दोनों को मर्ज करना है, तो यहाँ पे ये दोनों को, तो एक लास्ट में हटा दीजिए इसको, और यहाँ पे ये थोड़ा सा ना बहुत तरीके से समझना होगा, 1 2 3, 1 2, यहाँ पे लिख देते हैं 1 2, लिख लीजिए 3, ये एडवांस में आता है, ठीक है।
तो अगर जो आप पहले नहीं पढ़े तो नहीं समझ में आएगा, इसीलिए हम बहुत दिन के बाद पढ़ा रहे हैं इसको। 6, ठीक है, यहाँ पे 6 वाला आने जाइए, 6 लिख दें क्लास का नाम, और यहाँ पे लिख दीजिए डॉट 6। यहाँ पे 6 कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, ग्रेड कॉलम है ना, कॉलम ऐड होगा कितना, स्पैन, स्पैन क्या सर 2 ही होगा, नहीं ज़्यादा भी कर सकते हैं। हो गया, यहाँ पे 3 करना है, जैसे आपको 3 करना है तो 3 करना है तो इसको पहले हटाइए, कॉलम को हटाइए है ना, इस कॉलम को क्यों रहेगा, तो 3 करना है तो यहाँ पे तो ये आ गया, यहाँ पे ग्रेड स्पैन क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए, अगर आप 3 करते तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 समझ आ रहा है? अगर यहाँ पे ये होगा, अब चाहते हैं सर इसका बॉक्स थोड़ा बड़ा रखें, तो पहले कंटेनर का हाइट डालिए, जैसे हम हटा दिए थे ना, तो कंटेनर का हाइट डालिए, और यहाँ पे कर दिया 500 फिक्स, कितना कर दिए 500, जब 500 फिक्स किए थे तो क्या आपको अपने आप ये कैप्चर कर लिए इस तरह से, समझ आ रहा है, ये कैप्चर, क्योंकि बिट तो डालेंगे, आप चाहते हैं नहीं सर हम बिट तो डाले, आइटम में क्या डाले बिट, हाइट डाले, तो हाइट डाले और बोले कि 100 पिक्सल, 100 पिक्सल रहेगा, तो यहाँ पे देखिए फिर गैप रहेगा, क्योंकि ये 100 जाने ही नहीं देगा, तो ये आर्किटेक्चर आपका क्या हो गया, सही नहीं रहा गया माना जाएगा, तो इस तरह नहीं होता है, समझिए, आपको जो हाइट डालना ही नहीं होगा, हाइट अपने आप ऑटोमेटिक वो लेते जाएगा, इस तरह प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा, समझा, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं सर, ग्रिड बना सकते हैं। तो इस तरह का लेआउट तैयार करने के लिए सर हम लोग किसका यूज करते हैं, सीएसएस का ये डिस्प्ले ग्रिड का यूज करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट, अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब यहाँ पे 200 और 300 की, जब ये अभी इसको नहीं लगाते हैं, सपोज दैट इसको नहीं लगा रहे, इसको नहीं लगा रहे और ये ले रहे हैं, तो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है मतलब, समझ आ रहा है आपको, यहाँ पे आ रहा है, तो इसको लिखा है या नहीं लिखे, इसको कुछ देर के लिए ब्लॉक करो, कुछ यहाँ पे फिर भी उसी में रहा। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मेरे को ये हम्म, अच्छा एक सेकेंड, 1 FR और एक और 1 FR लगाओ, ठीक है, तो इसमें 2 बॉक्स में कंट्रोल S और दोनों बॉक्स, तो दोनों बॉक्स इधर आ गए ना, कॉलम बिट्स और हाइट लगा, ये फिर काम नहीं किया, अगर इसको हटा देते हैं तो काम कर रहा है, हाइट लगाने से काम नहीं कर रहा। हम्म, तो ये इस तरह से हो गया, एक यहाँ पे आ गया, एक है, मतलब देखें, ये हाइट अभी छोड़ दीजिए, बिट्स लगाए, और यहाँ पे बिट्स लगाए तो क्या हुआ, यहाँ ये एक यहाँ तक कॉलम है, इसको 2 पार्ट में बांटा, इस पेरेंट वाला को, पीछे वाला बैकग्राउंड को, और इसको एक में बांटा, और ये लेफ्ट साइड में दिए, लेफ्ट साइड हम चाहते हैं सर इसका सेंटर में दे, तो इसका सेंटर में दे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जस्टिस जस्टिफाई हैपन आइटम्स, और यहाँ पे सेंटर करेंगे तो सेंटर में देगा, देखिए सेंटर में दिया, इसका सेंटर और इसका सेंटर में दिया, सुना, कभी भी सेंटर में देगा, बट मतलब मेरे को 3 कॉलम का और फिर भी बिट्स हमको छोटा रखना, तो इस तरह से मेरे को देगा, समझा रहा। हम्म, ये अगर जो स्टार्ट कर देंगे, तो स्टार्ट अगर जो लिखने से क्या होता है सर, यहाँ पे स्टार्टिंग से, और इंड लिखेंगे तो इंड से देगा, इंड, ठीक है, तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेगा तो समझ में आएगा 100%। इसी तरह से सर हॉरिजेंटली होता है, जैसे यहाँ पे रो लिए, जैसे हम यहाँ पे लिए रो ग्रेड, ग्रेड टेम्पलेट, टेम्पलेट रो लेंगे रोज, तो रोज में जैसे यहाँ पे कर दिया 1 FR, और इसमें भी कर दिया 1 FR, मतलब कितना होगा, 2 रो होगा, 2 रो होगा। अब यहाँ पे सर इस तरह से करी, यहाँ पे देखिए एक रो यहाँ पे दिया और एक रो यहाँ पे दिया, समझे, तो यहाँ पे अब अगर जो ज़्यादा बॉक्स बढ़ाएंगे, तो मेरे को 4 बॉक्स किए, तो यहाँ पे 2 बॉक्स नीचे और 2 बॉक्स नीचे, समझ आ रहा है बात को, लेकिन बॉक्स का साइज अब हम सर क्या कर देते हैं, इसको कम कर देते हैं, जैसे मेरे को यहाँ पे देखो, एक पेन से हम मार्कअप कर देंगे,
कि मेरे को यहाँ से ये आया, ये पॉइंट आया, ये पार्ट है, और इसी तरह से इस पॉइंट का भाग कितना है, इतना है कि नहीं, तो ये इंड में था और ये भी इंड में, लेकिन इसको इस देखो ये जो है इतना इतना एगो को मिला, एक पार्ट, चार बॉक्स है, एक पार्ट और एक, तो इसका सेंटर ये हो रहा है ना। तो अगर जो यहाँ पे हम जस्ट ये क्या हॉरिजेंटली सेंटर है, तो हॉरिजेंटली अगर जो सेंटर करना रहता है तब यहाँ पे क्या लगाते हैं, जस्टिफाई हाइफन आइटम, अभी इंड लगाए तो इंड में गया, सेंटर में लगाएंगे तो सर यहाँ पे कंट्रोल एस की, और यहाँ पे जब हम सेंटर में करते हैं तो देखो यहाँ पे सेंटर में गया, इस बॉक्स का सेंटर में गया, यहाँ पे सेंटर में गया, इसी तरीके से, लेकिन सेंटर में, हाँ सेंटर यहाँ पे हाइट ज्यादा बढ़ गया, इसके कारण ये नीचे चला जा रहा है, ठीक है। हाइट हम इसको 100 पिक्सल कर देते हैं, कितना कर देते हैं, 100 पिक्सल, समझे, देखो अब छोटा हो गया, ये सेंटर में गया, इसको एंड में करते हैं तो कहाँ जाता है इसे, एंड में जा रहा है, ये देखो हॉरिजेंटली एंड में जा रहा है, पहले हॉरिजेंटली समझो, वर्टिकली नहीं, वर्टिकली के लिए अलग रहा था, तो हॉरिजेंटली एंड में गया, ये बॉक्स का, ये इसका, और अगर जो स्टार्टिंग में लाना है, जैसे ई पार्ट का स्टार्टिंग यहाँ है, इस बॉक्स का स्टार्टिंग यहाँ है, तो क्या लेआउट तैयार कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, स्टार्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे स्टार्ट में ये चीज समझो, ये नहीं कि सर बार बार ऐसे घुमा रहे, नहीं, इस चीज को समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तुम खुद कोड करेगा, हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, समझा रहा बात को। तो ये तो सर हॉरिजेंटली समझ में आ गया कि सर ये यहाँ पे रहेगा तो स्टार्ट, यहाँ पे रहेगा तो सेंटर, और यहाँ पे रहेगा तो एंड। अब हम चाहते हैं कि सर यहाँ पे क्या होता है कि वर्टिकली सेंटर करें, जैसे वर्टिकली में क्या है कि ऊपर क्या हो जाएगा स्टार्ट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर सेंटर, और नीचे क्या हो जाएगा सर एंड, ऐसे करना है तो कहने का मतलब कॉलम जितना बड़ा है, यहाँ से लेके इतना हाइट है, तो इसका बॉक्स छोटा रहेगा तब ना ऊपर आगे पीछे तुम कर सकता है, तो यहाँ पे बॉक्स छोटा कर लिए इसीलिए। अब यहाँ पे देखो ध्यान दो, यहाँ पे अगर जो उसके लिए होता है एलाइन, वर्टिकल के लिए क्या होता है एलाइन हाइफन आइटम्स, और यहाँ पे क्या कर देंगे सर सेंटर, अगर जो सेंटर बाय डिफॉल्ट देखो वो रहता है ये, तो सेंटर किए तो देखो सेंटर में आया, अगर जो इंड करना है तो नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे तो ये वर्टिकली हो रहा है, इंड किए तो इंड में चला जाएगा, देखो हो गया। और अगर जो यही चीज हमको सबसे ऊपर लाना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो दोनों का वैल्यू एक ही है, खाली प्रॉपर्टी चेंज, तो उसके अकॉर्डिंग काम चेंज चलो जी, तो सुनिए आया बात को, दोनों का सर सेंटर में लिखना है तो यहाँ पे सेंटर कर दो, इसका भी सेंटर कर दो, और सेंटर और सेंटर, अब देखो दोनों का सेंटर बॉक्स मिल गया, एकदम बीच बीच में आ गया, तो इस तरीके से सर हम लेआउट तैयार करते हैं। अगर ये तुमको भी करना रहेगा तो इस तरह से करना, तो हमको लगता है बहुत सारा कॉन्सेप्ट आज बता चुके हैं, ठीक है, इसको हटा दे रहे, तो ये हो गया। आगे देखिए नोट्स में क्या है सर, तो ये जस्टिफाई आइटम और एलाइन आइटम्स हम यहाँ तक सीख चुके हैं। जस्टिफाई कंटेंट सर क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि एक वीडियो में क्या होगा सर डिस्प्ले ग्रिड से रिलेटेड हो जाएगा, और अगले क्लास का हम प्रोजेक्ट लाएंगे इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सर यहाँ पे जो होता है कि ये हॉरिजेंटली ग्रिड के बीच में जो होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, जैसे ऐसे समझो, देखो इसमें जो है यहाँ पे जैसे 1 FR और यहाँ पे हम कर देंगे एक और 1 FR, ठीक है, और यहाँ पे बिट्स जो है ना हम 150 कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा बड़ा बॉक्स नहीं रखते, कंट्रोल एस की, और यहाँ पे लाए 150, यहाँ पे 3 बॉक्स आ गए। अब यहाँ पे देखो, जैसे हम यहाँ पे और बहुत सारा बॉक्स कर देते, कंट्रोल शिफ्ट डी, ठीक है, ऐसे कर दी। अब हमको सर इसको हटा दो, फिलहाल हम ये दोनों को कमेंट कर देते हैं, ये दोनों को कमेंट कर दिए, कंट्रोल एस और ये ऐसे आगे सब एंड में आया, स्टार्ट से आया। अब इसमें लगाओ जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पे लिख दिए इंड, लिख दिए क्या लिख दिए इंड, फ्लेक्स इंड, इंड था तो इंड लिख दिए, खुश हुआ था, स्टार्ट इंड नहीं, स्पेस बिटवीन लिखो, तो स्पेस बिटवीन नहीं करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट काम ही नहीं कर रहा है,
थोड़ा सा देखो, ये बटन पे टच करके ये जो है ना, ये तो आइटम कंटेनर में लगेगा ना। ये कंटेनर में लगेगा। दोनों का वैल्यू तो दिया है लेकिन काम नहीं कर रहा। हो सकता है हमको प्रोजेक्ट जो है चेंज करना होगा इसमें। एक सेकंड स्टूडेंट, थोड़ा सा उस तरह का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो, देखो क्या होगा कि जैसे यहाँ पे जो है हम पहले क्या लिखे थे, 1 FR 1 FR। इसके मतलब समझा क्या हुआ? इसके मतलब हुआ कि 1 FR 1 FR यहाँ से लेके यहाँ तक का बिट्स अपने आप में कितना है सर? 100%, है ना? तो यहाँ पे इतना कितना हो गया सर? 1 FR के मतलब इतना हो गया, फिर 1 FR के मतलब इतना हो गया, 1 FR के मतलब इतना, 1 FR के मतलब इतना, और 1 FR के मतलब इतना हो गया। जब इतना हो गया तो क्या इसको खिसकने के लिए इधर या इधर के लिए जरूरत है? जगह ही नहीं है तो क्यों खिसकेगा? क्यों स्टार्ट में जाएगा, क्यों एंड में जाएगा? तो उसको जगह को क्या करना होगा सर? कम करना होगा। तो जगह को कम करने के लिए ही यहाँ पे हम क्या करेंगे सो 1 FR में नहीं करेंगे, उसको फिक्स करेंगे, तभी हम जस्टिफाई करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे कर दिए 200 पिक्सल, यहाँ पे कर दिए 200 पिक्सल, और यहाँ पे कर दिए 200 पिक्सल। अब जब जगह कम पड़ गया, और फिलहाल के लिए अभी इसको हटा दो, अभी इसको क्या होगा सर? जगह इसको कम पड़ गया यहाँ पे, तो इसको क्या हुआ सर? ये इतने ही में आ गया, ये स्टार्टिंग में आ गया इतने में। इधर जगह क्या है सर? बच स्पेस बच गया। सॉरी, अब ये 200 इतना हो गया, ये 200 इतना हो गया, 200, अब यहाँ का स्पेस बच गया। तो आप इसको कर क्या कर सकते हैं? स्टार्ट से एंड में कर सकते हैं, या सेंटर में कर सकते हैं, या स्टार्ट में। तो यहाँ पे ये, तो ये चीज सर हम इससे भी कर सकते थे, लेकिन इससे नहीं हो पाएगा। जैसे आप, अब तुम बोलेगा सर इससे भी तो कर रहे थे। अब देखो, इसको अगर जो ओपन कर देते हैं तो नहीं होगा, थोड़ा सा समझना होगा। हो रहा है? नहीं जा रहा है, इतना ही नहीं जा रहा, क्योंकि उसके पास यहीं तक जगह है, उसके पास अब यहीं तक है। ये जो 3 FR यहाँ से लेके यहाँ तक किए थे ना, अब वो वहां तक नहीं, अब उसके पास जो है इतना ही में, इतना ही में, तो इतना ही में उसको सेंटर करना होगा। लेकिन ये पूरा कंटेनर में इधर जाना होगा तो ये करना होगा, तो यहाँ पे सेंटर। तो देखो यहाँ पे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे के लिए फिर क्या लगाना होगा उनको? ये वाला जस्टिफाई कंटेंट रेंज। अगर इंड करते हैं तो पूरा चाइल्ड जितना है इंड में चला जाएगा। अगर जो इसको हम सेंड स्टार्ट में करते हैं तो यहाँ पे देखो जस्टिफाई स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन 2 3 5 बार प्रैक्टिस करेगा तो समझेगा। अगर जो सेंटर करते हैं तो सर ये कहाँ चला जाएगा? सेंटर में चला जाएगा। तो ऐसे करते रहो, अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा लेकिन समझ में आएगा। सुना? इसी तरीके से सर वर्टिकल में करना है। तो वर्टिकल में करना है तो यहाँ पे 1 FR 1 FR क्रिएट है, यहाँ भी क्या कर देंगे सर? 200 पिक्सल, और यहाँ पे भी कर देंगे 200 पिक्सल। ठीक है, 200 पिक्सल और 200 पिक्सल का भी। अभी ये भी देखो क्या हुआ सर, कम है यहाँ पे, यहाँ पे ज्यादा स्पेस है, कुछ मर्ज वगैरह की था नहीं। इसका जरूरत ही नहीं पड़ी, इसका इसका जरूरत है क्या? देखो, आप सेंटर में आ गए अपने। तो ये अलाइन आइटम के अकॉर्डिंग सेंटर में आया। लेकिन इसका स्पेस सर, जैसे यहाँ पे जो है हाइट है, इसको 50 कर देते हैं। हाइट कितना कर देते हैं? 50 कर देते, यहाँ पे कम गया। अब यहाँ पे जस्टिफाई 1 FR 1 FR लगाना ही हुआ, ठीक है। टेम्पलेट तभी जाएगा, वो नीचे आ गया। अब इसको सर सेंटर में करना है, तो इसको सेंटर में करना है, बाय डिफॉल्ट फिर सेंटर में ले ले रहा है, लेकिन इसको सेंटर में करना तो क्या करेंगे? जस्टिफाई एलाइन, एलाइन हाइपन कंटेंट सेंटर।
यही सब में बहुत कंफ्यूजन होता है सब बच्चा लोग, उधर सेंटर में है तो यहाँ पे सेंटर में है, तो इस तरह से काम कर रहा है। थोड़ा सा इसमें दिक्कत लग रहा है, ठीक है। हम इसको अगले क्लास में जो है ना, ये लास्ट में जो बताएं जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट, हम इसको अगले क्लास में और अच्छे से बताएंगे कोई प्रोजेक्ट लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ तक सबसे पहले करो प्रैक्टिस, नहीं तो अभी ज़्यादा बताएंगे तो कंफ्यूजन होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, और वीडियो को 5 मिनट देखो, पॉज करो, 5 मिनट देखो, प्रैक्टिस करो, कल उस तरह से करना। आज का रहने देते हैं। तो थैंक यू, अगले क्लास मिलते हैं, बाय बाय, ओके।